Good morning, class 6. Okay, now we have already done our exercise of 4.2. अब इसके बाद हम नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आएंगे विच इज एंगल्स एंड ट्रायंगल्स. ओके, ये दोनों कॉन्सेप्ट हम आज करेंगे. दोनों की छोटे छोटे एक्सरसाइजेज हैं. इट्स वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले एंगल्स में हम तीन चीज़ें सीखेंगे. एंगल्स क्या होते हैं, उन एंगल्स को आइडेंटिफाई करना और लिखना, हाउ टू आइडेंटिफाई एंड राइट एंगल्स, एंड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द एंगल. ओके, एंगल क्या होता है? जब भी दो रेज एक कॉमन पॉइंट से निकलती हैं तो उसका जो ये मेजरमेंट होता है इसको हम एंगल कहते हैं. ये होता है एंगल. ठीक है, ये एंगल होता है. ये एक रे है, ये दूसरी रे है, ये इनका कॉमन वर्टेक्स है और ये उसका एंगल हुआ. तो एंगल में क्या क्या पार्ट्स होते हैं? एंगल में दो रेज होती हैं, जैसे कि यहां पे ये है, दिस इज अ रे ओपी, OQ, ये भी एक रे है. ठीक है, रे इसलिए क्योंकि इनका एक एंड पॉइंट है और इधर से ये एक्सटेंड होके लगातार चलती जा रही है. ठीक है, लगातार ये यहां से यूं चलती जाएंगी, तो ये रेस कहलाती हैं. O क्या हुआ? O हुआ हमारा वर्टेक्स. ठीक है, और एंगल क्या हुआ? दिस कैन बी रिटन इन टू फॉर्म्स. एंगल को दो तरीके से लिखा जाता है. एक तो आप सीधे लिखो एंगल O, जो वर्टेक्स का नाम है उस पर करो एंगल O, ये हुआ एंगल O. या फिर इसको हम लिख सकते हैं एंगल POQ, एंगल POQ या एंगल QOP, दोनों ही सही हैं. QOP लिखो या POQ लिखो, एंगल तो सेम ही है. POQ QOP, और आगे ऐसा एंगल का साइन लगाएंगे. ठीक है, अब इसको इस तरीके से लिखना चाहिए या ऐसे लिखना सही है? मेरे हिसाब से इनको ऐसे लिखना ज़्यादा सही है रादर देन दिस, बिकॉज कई बार क्या होता है, एक कॉमन पॉइंट से बहुत सारे एंगल्स निकलते हैं, तो उस फॉर्म में एंगल O लिखना सही नहीं है. जैसे कि ये एग्जाम्पल, यहां से एक रे निकल रही है OP, OQ, OR. ठीक है, अब मुझे बताना है यहाँ पे एंगल O क्या है. अब एंगल O ये भी हो सकता है, अगर मैं इसको छुपा दूं तो. ठीक है, ये एंगल O है. या फिर मैं अगर इसको छुपा दूं यहाँ पे, ये वाला पार्ट, तो आपका क्या दिख रहा है आपको? QOR, तो एंगल O ये भी हो सकता है. या फिर अगर मैं बीच वाली रे छुपा दूं, अगर मैं Q छुपा दूं ये, तो ये क्या होगा? POR, तो यहाँ पे ये एंगल भी एंगल हो सकता है. तो इतना कंफ्यूजन करने का कि ये एंगल O है कि ये एंगल O है कि ये पूरा एंगल O है, रादर देन हम इसको ऐसे लिखते हैं एंगल POQ, या फिर एंगल QOR, या फिर एंगल POR. तो हमें बिल्कुल डिफरेंशिएट पता चल जाता है. POQ कौन सा है? POQ, हम इसकी बात कर रहे हैं. एंगल QOR कौन सा है? QOR, तो हम इस एंगल की बात कर रहे हैं. और अगर हम एंगल POR की बात करें तो ये वाला जो एंगल है पूरा, ये वाला जो एंगल है पूरा, ये POR है. ठीक है, तो रादर देन एंगल को इस तरीके से लिखने के बजाय हम इस तरीके से लिखेंगे तो हमारे लिए बेटर होगा. तो आगे से आप जो भी एंगल लिखेंगे वो हमेशा ऐसे ही लिखा जाएगा. यू हैव टू मेक एन एंगल, और उसके आगे आप जो भी एंगल के तीन वर्टेक्स हैं उन तीनों के नाम लिखेंगे. जैसे यहाँ पे POR है, तो POR एंगल हो गया. ओके, तो ये तो हुआ एंगल. और एंगल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? रेज होती हैं, वर्टेक्स होती है, और एंगल होता है. हमको सब लिखना आता है. रेज कैसे लिखते हैं, वर्टेक्स कैसे लिखते हैं, और एंगल कैसे लिखते हैं, और एंगल को एक्चुअली कैसे लिखा जाना चाहिए रादर देन इस तरीके से. हम इस तरीके से लिखना इसको प्रेफर करेंगे. अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और आता है विच इज द एक्सटीरियर एंड द इंटीरियर ऑफ द एंगल. एक्सटीरियर और इंटीरियर एंगल का कैसे पता करें? एंगल, जैसे ये एंगल है POQ, एक एंगल है POQ. ठीक है, अब OP की रेस से जो दूसरी लाइन है उसकी तरफ अगर हम शेड करना चालू करें, लाइक जस्ट अ सेकेंड, मैं आपको बताता हूं कैसे शेडिंग करनी है. जैसे कि OP से हम इस तरफ शेड करना चालू करें, इस दूसरी रे की तरफ, एक रे से दूसरी रे की तरफ हम शेड करना चालू करते हैं. जैसे कि ये इस तरह से मैंने शेड कर दिया इस तरफ. ठीक है, ये सारे एरोस इस तरफ जा रहे हैं. ठीक है, ये सारा इधर गया. अब इस रे से मैंने दूसरी रे की तरफ करना शुरू किया. इस रे से इस तरफ मैं शेड करना चालू करूंगा, जैसे कि ये. ठीक है, तो अब इन दोनों का जो कॉमन पार्ट आया, ये जो आपका कॉमन पार्ट दिख रहा है, जो दोनों जगह पे रेस टकराई है हमारी, ये वाला पार्ट,
ये हो गया इंटीरियर ऑफ द एंगल, ये हमारा सारा इंटीरियर ऑफ द एंगल है। ठीक है, ये आगे भी जा सकता है, ये यहीं पे खत्म नहीं होता, ये यहाँ पे हुआ, ये यहाँ पे हुआ, ये जो शेडेड पार्ट आया आपका, ये वाला, ये जो शेडेड पार्ट आया जो कॉमन था दोनों की शेडेड पार्ट का, ये आपका इंटीरियर हुआ, और बाकी सारा जो आपका बचा वो सारा आपका एक्सटीरियर हो गया। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे पूछूं कि ए बी सी 3 पॉइंट हैं, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, तो कौन सा इंटीरियर में है और कौन सा एक्सटीरियर में है? तो इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है? सी पॉइंट इज इन इंटीरियर, ए और बी आपके एक्सटीरियर पॉइंट हो गए, ए और बी एक्सटीरियर पॉइंट हो गए, क्योंकि यहाँ पे दोनों रेज नहीं मिल रही, यहाँ पे एक मिल रही है। ये वाली रे हम यहाँ पे खींचेंगे तो ये बी को कवर करेगी, लेकिन ये वाली रे बी को कवर नहीं करेगी, ये सिर्फ ए को करेगी। और सी एक ऐसा पॉइंट है जहां पे दोनों को कवर कर लेगी, दोनों रेज मिलके सी पर आ जाएंगी, तो सी आपका इंटीरियर एंड ए और बी आपका एक्सटीरियर पार्ट हो गया। ठीक है, तो अब इस बेस पे इसकी एक एक्सरसाइज है विच इज एक्सरसाइज 4.3। ठीक है, वेरी इजी, मैं आपको समझा देता हूं एग्जैक्टली है क्या। नेम द एंगल्स इन द गिवन फिगर, इसमें आपको एंगल्स ढूंढने हैं। इस फिगर में 4 एंगल्स हैं, 1 2 3 4, इन चारों एंगल्स के आपको नाम लिखने हैं। इट्स वेरी सिंपल, यहाँ पे आपको 2 एंगल्स दिए हुए हैं, एक ये एंगल है और एक ये एंगल है, साथ में जुड़े हुए हैं, और आपको कुछ आंसर्स देने हैं। गिवन द डायग्राम, आपको पॉइंट्स बताने, नेम द पॉइंट विच आर इंटीरियर ऑफ द एंगल DOE। DOE के अंदर इंटीरियर में कौन से पॉइंट्स हैं? एंगल EOF एंगल के बाहर कौन से पॉइंट्स हैं, और एंगल EOF के ऊपर कौन से पॉइंट्स हैं ऑन द एंगल। ओके, एंड क्वेश्चन नंबर 3 स्टेट्स दैट ड्रॉ रफ डायग्राम ऑफ 2 एंगल्स। आपको 2 एंगल बनाने हैं ऐसे जिसका एक कॉमन पॉइंट हो, 2 एंगल जिसके 2 कॉमन पॉइंट हो, 2 ऐसे एंगल जिनके 3 कॉमन पॉइंट हो, और 2 ऐसे एंगल जिनके 4 कॉमन पॉइंट हो, और 2 ऐसे एंगल जिसकी एक रे कॉमन हो। ठीक है, तो ये आप अपना दिमाग लगा के करेंगे पहले। अगर ये गलत होता है तो फिर मैं इसके आपको सॉल्यूशंस बताऊंगा, लेकिन पहले आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये एक्चुअली बनेंगे कैसे। ओके, कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया है, उस कॉन्सेप्ट का यूज करो और ये चारों पांचों डायग्राम्स बनाओ। ओके, नाउ एक चीज मैंने आपकी होमवर्क्स में एक नोट करी है, आप जो भी डायग्राम्स बनाते हैं वो पेन से बनाते हैं, आपको वो डायग्राम्स पेन से नहीं बनाने हैं। ज्योमेट्री में जब भी आप डायग्राम्स बनाएंगे वो सारे पेंसिल से बनेंगे आपकी कॉपी में। ये इसलिए होता है कि इनकेस अगर आपका डायग्राम गलत बना है तो आप उसको मिटा के नया डायग्राम बना सकते हो, रादर देन कॉपी में काटा पीटी करो। ठीक है, एक बार पेन से बन गया तो मिटेगा तो नहीं, काटना ही पड़ेगा, उससे कॉपी बहुत खराब होती है। और दूसरी चीज ये होती है कि जो भी डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशंस होते हैं वो हमेशा पेंसिल से ही डिफॉल्टेडली बनाए जाते हैं, और ये आगे तक जब तक आप पढ़ोगे या इंजीनियरिंग करोगे या कुछ भी आगे फर्दर स्टडीज करोगे, ये ज्योमेट्री के डायग्राम हमेशा पेंसिल से ही बनाए जाते हैं। दैट इज द रूल। पिछले साल भी आपने 5th क्लास में डायग्राम्स पेंसिल से ही बनाए थे, तो इस साल भी आपको उसको पेंसिल से ही बनाना है, पेन से नहीं बनाने डायग्राम्स। ओके, तो इस चीज का ध्यान रखना, ये जो भी डायग्राम्स बनाओ आप पेंसिल से बनाना। इनकेस अगर वो गलत होता है और मैं आपको सॉल्यूशन देता हूं तो आप उसको मिटा के सही कर सकते हैं। राइट, ओके, नाउ विद दिस एंगल्स, ये एंगल्स का पार्ट खत्म हुआ। अब हम आते हैं विच इज द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रायंगल्स। एंगल हमें पता है क्या होता है, एंगल। ट्रायंगल क्या होता है? ट्रायंगल में होता है ट्रायंगल, ट्राय मतलब तीन एंगल। तो अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो उसमें हमेशा आपको 3 एंगल मिलेंगे, एक एंगल ये, एक एंगल ये और एक एंगल ये। तो 3 एंगल से मिलकर जो फिगर बनता है उसे हम कहते हैं ट्रायंगल, 3 एंगल्स। या फिर हम ट्रायंगल को 3 साइड पॉलीगॉन भी कह सकते हैं। आपको याद है पॉलीगॉन क्या होता है? पॉलीगॉन वो फिगर होता है जो केवल लाइन सेगमेंट से बनता है, उसमें कोई भी कर्व नहीं होता। तो अगर ये मैं 3 लाइन सेगमेंट खींच लूं तो एक पॉलीगॉन बन जाता है। ठीक है, और इसको हम ट्रायंगल भी कहते हैं। तो ट्रायंगल को हम 3 साइड पॉलीगॉन भी कह सकते हैं, जिसमें 3 साइड्स होती हैं। कोई सी भी 3 साइड लो, उनको जोड़ दो, वो पॉलीगॉन बन जाता है और वो ट्रायंगल भी होता है। ओके, अब ट्रायंगल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? ठीक है, ट्रायंगल में क्या क्या होता है? ट्रायंगल में साइड्स होती हैं, ये साइड्स हैं। ट्रायंगल में वर्टेक्स होती हैं जो कि ये हैं, और ट्रायंगल में एंगल होते हैं 1 2 3।
और हम उसको लिखते कैसे, हमें पता है हमें लिखना कैसे है। साइड्स कैसे लिखते हैं हम, अगर ए और बी को लिखना है तो हम क्या लिखेंगे, ए बी और उसके ऊपर एक लाइन लगाएंगे क्योंकि एक लाइन सेगमेंट है, बी सी एंड सी ए। ये आपके साइड्स हो गई। वर्टेक्स कौन कौन से हुए, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी, इनको हम वर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। और एंगल्स कौन कौन से हुए जो हमने अभी लिखना सीखे थे। अगर इस एंगल को लिखना है तो मैं क्या लिखूंगा, या तो बी ए सी लिखूंगा या सी ए बी लिखूंगा, कुछ भी लिख सकता हूं। यहाँ पे एंगल मैं बी ए सी लिखता हूं। इस एंगल को कैसे लिखूंगा, एंगल ए सी बी, एंगल ए सी बी। याद रखना ये सब लिखने के टाइम पे अगेन ये सारे कैपिटल लेटर्स में ही लिखे जाएंगे, स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखना है। ये वाला एंगल आ गया, या तो ए बी सी लिखता हूँ या सी बी ए लिख दूँ, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एंगल ए बी सी। तो 3 साइड्स, 3 वर्टेक्स और 3 एंगल्स हो गए। तो ये इसके पार्ट्स होते हैं ट्रायंगल के। तो ट्रायंगल दिखा के आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, इनके 3 वर्टेक्स के नाम बताओ, या 3 साइड्स के नाम बताओ, या 3 एंगल के नाम बताओ, या वर्टेक्स ए पे कौन सा एंगल है उसका नाम लिखो, या वर्टेक्स ए पे कौन सी 2 साइड्स हैं उसका नाम लिखो। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपको आ सकते हैं। अगर आपको पार्ट्स पता है कौन सा पार्ट कौन सा है तो आप इजीली ऐसे क्वेश्चंस का जवाब दे सकते हैं। नाउ कमिंग टू द सेकंड कॉन्सेप्ट, अगेन इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। ये बहुत इजी है, आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा कि इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है। इंटीरियर क्या होता है, अंदर वाला पार्ट, ये ट्रायंगल के अंदर वाला जो पार्ट है ये सारा ट्रायंगल का इंटीरियर पार्ट हुआ जिसको मैं शेड कर रहा हूँ, और जो बाकी बचा बाहर का पार्ट हुआ वो सारा उसका एक्सटीरियर पार्ट हो गया। तो अगर यहाँ पे 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं और आपसे पूछा जाए कौन सा इंटीरियर में है कौन सा एक्सटीरियर में है, तो हम बहुत ईजिली बता सकते हैं। इंटीरियर में कौन सा पॉइंट है, पॉइंट क्यू। एक्सटीरियर में कौन सा पॉइंट है, पॉइंट पी। एंड ऑन द ट्रायंगल कौन सा पॉइंट है, पॉइंट आर। और भी पॉइंट्स हैं, अब ध्यान से देखो, ये ट्रायंगल है तो हर वर्टेक्स भी एक पॉइंट है जो कि ट्रायंगल के ऊपर है। तो अगर ऐसा कोई फिगर आ जाए और सिर्फ एक पॉइंट दिया हुआ है तो यहाँ पे आर लिख के नहीं छोड़ देना, यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा आर ए बी सी। ए बी आर और सी ट्रायंगल के ऊपर होते हैं। ये जनरली मिस्टेक्स हो जाती हैं, हम सिर्फ आर लिख के छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे एक पॉइंट है। नहीं, ऑन द ट्रायंगल यहाँ पे 4 पॉइंट है। ए भी ट्रायंगल पे है, बी भी ट्रायंगल पे है, सी भी ट्रायंगल पे है और आर भी ट्रायंगल पे है। तो ऐसे ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान से थोड़ा सा कॉन्सेप्ट लगा के करना है इनको, तो आपको ईजिली ये क्वेश्चंस आ जाएंगे। नाउ इसी बेस पे एक्सरसाइज 4.4 है जिसमें ओनली 2 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 स्टेट्स दैट ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ ट्रायंगल एबीसी। कोई भी एक ट्रायंगल बनाओ एबीसी, मार्क अ पॉइंट पी, एक पॉइंट बनाओ पी जो कि इंटीरियर में हो, मार्क अ पॉइंट क्यू जो कि एक्सटीरियर में हो, एंड इज द पॉइंट ए इज इन द एक्सटीरियर ऑफ द इंटीरियर। तो और जो ए पॉइंट है वो इंटीरियर में है कि एक्सटीरियर में है वो आपको बताना है। वेरी इजी। सेकेंड क्वेश्चन है आइडेंटिफाई। अच्छा, ये एक फिगर दिया हुआ है आपको, ठीक है, ये एक फिगर दिया हुआ है, इसमें आपको 3 ट्रायंगल आइडेंटिफाई करने हैं, 3 ट्रायंगल बताने हैं कौन से हैं, और आपको इसमें 7 एंगल्स हैं उसके नाम बताने हैं। इसमें 6 लाइन सेगमेंट्स हैं, 6 लाइन सेगमेंट्स हैं उसके नाम बताने हैं, और ये बताना है विच 2 ट्रायंगल्स हैव एंगल बी इन कॉमन। एंगल बी कौन से 2 ट्रायंगल्स का कॉमन एंगल है। एंगल बी के यहां से कौन से 2 ट्रायंगल आपको दिखाई देते हैं, उन दोनों का आपको नाम लिखना है, ठीक है। तो फॉर टुडेज वर्क व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू एक्सरसाइज 4.3 एंड 4.4 जो आपकी एंगल और ट्रायंगल की है। एंगल एक्सरसाइज 4.3 में 3 क्वेश्चन हैं, 4.4 में 2 हैं, तो ये 5 क्वेश्चन टोटल दोनों एक्सरसाइज मिला के आपको करके मुझे सबमिट कराने हैं, एंड देन वी विल मूव फर्दर टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज द क्वाड्रिलेटरल्स। ओके क्लास, थैंक यू।